साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान से कुछ मत मांगो। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक महिला एक किराने की दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए गई। उस महिला के साथ उसका छोटा बच्चा भी था। जब महिला खरीदारी कर रही थी तब उसका बच्चा उस दुकान के मालिक को देखकर हंस रहा था। दुकान के मालिक को बालक निर्दोष, हंसमुख और बहुत प्यारा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस बालक की हंसी उसके पूरे दिन की थकान उतार रही है। दुकान के मालिक ने उस छोटे से बच्चे को अपने पास बुलाया। वो बच्चा जैसे ही दुकान के मालिक के पास आया, दुकान के मालिक ने अपने नौकर को कहकर एक चॉकलेट का डिब्बा मंगवाया और उस डिब्बे को खोलकर उस बच्चे की ओर आगे किया और बोला कि बेटा, तुझे जितनी चॉकलेट चाहिए तू उतनी ही इस डब्बे में से ले ले। लेकिन उस बच्चे ने चॉकलेट लेने से मना कर दिया। दुकान का मालिक उस बच्चे को बार बार चॉकलेट लेने को बोलता रहा, पर बच्चा मना करता रहा। उस बच्चे की माता दूर खड़ी ये सारा घटनाक्रम देख रही थी। थोड़ी देर के बाद दुकान के मालिक ने खुद ही डिब्बे में हाथ डालकर मुट्ठी भरकर चॉकलेट बच्चे को दे दी। बच्चे ने दोनों हाथों का खोबा बनाकर दुकान के मालिक के द्वारा दी गई चॉकलेटों को ले लिया और उसका आभार मानते हुए वो उछलते और कूदते हुए अपनी माँ के पास चला गया। साध संगत जी, दुकान से पूरी खरीदारी करने के बाद माँ ने अपने बच्चे को पूछा कि बेटा, तुझे वो चाचा जी चॉकलेट लेने को बोल रहे थे, तब तू चॉकलेट क्यों नहीं ले रहा था? उस बच्चे ने खुद के हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो माँ, अगर मैंने मेरे हाथ से चॉकलेट ली होती तो मेरा हाथ तो बहुत छोटा है, तो मेरे हाथ में बहुत कम चॉकलेट आती, परंतु चाचा जी का हाथ बहुत बड़ा था। जब मुझे उन्होंने चॉकलेट दी तो ढेर सारी चॉकलेट आ गई और मेरा पूरा खोबा भर गया। साध संगत जी, हमारे हाथों से भगवान के हाथ बहुत बड़े हैं और भगवान का दिल भी बहुत बड़ा है। इसलिए भगवान से कुछ भी मांगने के बजाय वो हमें क्या देने वाले हैं, ये हमें भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। हम अगर स्वयं कुछ भी मांगने जाएंगे तो छोटी सी मुट्ठी है हमारी, वो भर जाएगी, परंतु जब हम भगवान के ऊपर छोड़ेंगे तो हमारा पूरा खोबा भर जाएगा। हमें भगवान से इतना मिलेगा। इसीलिए कभी भी हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। जब भगवान हमें देते हैं तो भगवान 3 तरह की वस्तुएं देते हैं, तुच्छ, कुछ कुछ और सब कुछ। जो भगवान के द्वार पर जाकर भगवान से कुछ मांगता है तो भगवान उसे तुच्छ वस्तु दे देते हैं। जो भगवान के दरबार पर जाकर कुछ सेवा करता है और बदले में भगवान से कुछ अपेक्षा रखता है तो भगवान उसे कुछ कुछ दे देते हैं। लेकिन जो साधक प्रभु से कभी कुछ नहीं मांगता, वो कहता है प्रभु तुम मेरे और मैं तेरा, उसे भगवान सब कुछ दे देते हैं। सुदामा जी ने द्वारिका जाकर भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, तब भी भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। इसीलिए हमें भी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए और अगर भगवान की भक्ति करनी है तो बदले में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखनी है। भगवान की भक्ति करनी है निष्काम कर्म से। एक गरीब विधवा थी। उस गरीब विधवा के पुत्र ने अपने राजा को देखा। राजा को देखकर उसने अपनी माँ को पूछा, माँ, क्या मैं कभी राजा से बात कर पाऊंगा? उसकी माँ हंसी और चुप रह गई, पर वो लड़का तो निश्चय कर चुका था। उन्हीं दिनों उनके गांव में एक संत आए हुए थे, तो युवक ने संत जी के चरणों में अपनी इच्छा जाकर रख दी। संत ने कहा कि अमुक स्थान पर राजा का महल बन रहा है, तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ जाकर मजदूरी करो, पर ध्यान रखना वेतन ना लेना, अर्थात बदले में कुछ मांगना मत, तुम निष्काम रहना। वो लड़का वहाँ गया। वो मेहनत दोगुनी करता पर वेतन नहीं लेता था। एक दिन राजा निरीक्षण करने आया। राजा ने उस लड़के की लगन देखी तो राजा ने अपने प्रबंधक से पूछा, ये लड़का कौन है जो इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है? इसको आज ज़्यादा मजदूरी देना। तो प्रबंधक ने राजा से कहा, महाराज, इस लड़के का तो बड़ा अजीब हाल है। ये 2 महीने से इसी उत्साह से यहाँ काम कर रहा है, पर हैरानी की बात तो देखिए
कि ये मजदूरी तो लेता ही नहीं। ये कहता है ये मेरे घर का काम है और घर के काम की क्या मजदूरी लेनी। राजा ने उस लड़के को बुलाकर कहा, बेटा तू मजदूरी क्यों नहीं लेता, तू बता तू क्या चाहता है। साध संगत जी, वो लड़का राजा के पैरों में गिर गया और बोला, महाराज मुझे आपके दर्शन हो गए, आपकी कृपा दृष्टि मिल गई, मुझे मेरी मजदूरी मिल गई, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राजा उस युवक पर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने उस युवक को अपना मंत्री बना लिया और अपने साथ ले गया और कुछ ही समय के बाद राजा ने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह भी उस युवक के साथ कर दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था तो कालांतर में राजा ने अपना राज्य भी उसी युवक को ही सौंप दिया। ज्ञानी जन कहते हैं कि भगवान ही राजा है, हम सभी भगवान के मजदूर हैं। भगवान का भजन करना ही मजदूरी करना है। संत ही मंत्री हैं, भक्ति ही राजपुत्री है, मोक्ष ही वो राज्य है। हम भगवान के भजन के बदले में कुछ भी ना मांगे तो भगवान स्वयं दर्शन देकर पहले संत बना देते हैं और अपनी भक्ति प्रदान करके कालांतर में मोक्ष ही दे देते हैं। वो लड़का सकाम कर्म करता तो उसे केवल मजदूरी ही मिलती, उसने निष्काम कर्म किया तो वो राजा बन गया। साध संगत जी, यही सकाम और निष्काम कर्म के फल में भेद है। इसीलिए तो कहा गया है, तुलसी विलंब न कीजिए, निश्चित भजिए राम, जगत मजदूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। साध संगत जी, अगर हम भगवान की निष्काम भक्ति करेंगे तो भगवान हमें सब कुछ देंगे, हर कदम पर हमारा साथ देंगे, हर मुश्किल में हमारा साथ देंगे। एक भक्त था जो कि भगवान को बहुत मानता था, बड़े प्रेम और भाव से भगवान की सेवा किया करता था। एक दिन भगवान से बोला, प्रभु मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ पर आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि आप भले ही मुझे दर्शन ना दें पर ऐसा तो कुछ कीजिए कि मुझे ये लगे कि आप हो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह समंदर के किनारे सैर पर जाते हो तो जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 पैर तुम्हारे होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह से तुम्हें मेरी अनुभूति हो जाएगी। अगले दिन वो व्यक्ति सैर पर गया। जब वो रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और भी दिखाई दिए। वो भक्त बड़ा खुश हुआ। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा। एक बार उस व्यक्ति को व्यापार में घाटा हो गया, उसका सब कुछ चला गया, वो सड़क पर आ गया, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। साध संगत जी, देखिए इस दुनिया की यही तो एक समस्या है, मुसीबत में सब आपका साथ छोड़ देते हैं। अब जब वो व्यक्ति सैर पर गया तो उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर दिखाई दिए। उसे बड़ी हैरानी हुई कि बुरे वक्त में मेरे अपनों ने तो मेरा साथ छोड़ा ही था, भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा, फिर सब उसके अपने वापस आने लगे। एक दिन जब वो सैर पर गया तो उसने देखा कि उसे 4 पैर दिखाई दिए। अब उस भक्त से रहा नहीं गया, वो बोला, भगवान जब मेरा बुरा समय था तो सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर मुझे इस बात का गम नहीं था क्योंकि दुनिया में तो ऐसा ही होता है, पर आपने भी उस समय मेरा साथ छोड़ दिया था, ऐसा आपने क्यों किया। भगवान ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तुम्हारे बुरे समय में जो रेत पर तुमने 2 पैर के निशान देखे वो तुम्हारे पैरों के नहीं, वो मेरे पैरों के थे। उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था और आज जब तुम्हारा बुरा समय खत्म हो गया तो मैंने तुम्हें गोद से नीचे उतार दिया है, इसीलिए तुम्हें फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। उस भक्त को भगवान की बात समझ में आ गई। साध संगत जी, अगर हमें भगवान पर पूरा विश्वास है, अगर हमारी भक्ति निष्काम होगी तो भगवान किसी भी मुसीबत में हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हर जगह हमारा साथ देंगे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।